चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 मिशन का रोवर प्रज्ञान चहलकदमी कर रहा है। रोवर प्रज्ञान रोज नए नए अपडेट पृथ्वी पर भेज रहा है, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब रोवर प्रज्ञान मुश्किल में फंस गया, लेकिन उसने फौरन कठिनाइयों के रास्तों को पार कर लिया। हुआ कुछ यूं कि प्रज्ञान रोवर को चांद पर चलने के दौरान एक बड़ा गड्ढा मिला। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 तस्वीरें शेयर करते हुए इसकी पूरी जानकारी दी। जो तस्वीरें शेयर की गई है उसमें गड्ढा साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसरो ने लिखा कि चंद्रयान-3 मिशन का रोवर प्रज्ञान 27 अगस्त को अपने स्थान से 3 मीटर आगे एक 4 मीटर व्यास वाले गड्ढे के पास पहुंचा। इसके बाद रोवर को वापस लौटने की कमांड दी गई। ये अब सुरक्षित रूप से नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। चांद की सतह पर पहली चुनौती पार करने के बाद इसरो ने राहत की सांस ली। इससे पहले चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर में लगे शास्त्रीय उपकरण ने चंद्रमा के तापमान से जुड़ी पहली जानकारी भेजी थी। इसके अनुसार चंद्रमा पर अलग अलग गहराई पर तापमान में काफी अंतर है। चांद की सतह जहां करीब 50 डिग्री सेल्सियस जितनी गर्म है, वहीं सतह से महज 80 मिलीमीटर नीचे तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। चांद की सतह एक ऊष्मरोधी दीवार जैसी है, जो कि सूर्य के भीषण ताप के असर को सतह के भीतर पहुंचने की क्षमता रखती है। अभी तक इसरो पल पल की जानकारी सोशल मीडिया पर अपडेट कर रहा है। कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसरो ने ये भी बताया कि चंद्रयान-3 से जुड़े जो 3 मकसद थे, उसमें से 2 पूरे हो चुके हैं। इसरो ने लिखा, चंद्रयान-3 मिशन के 3 उद्देश्यों में से चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नर्म लैंडिंग का प्रदर्शन पूरा हुआ। रोवर ने चंद्रमा पर घूमने का प्रदर्शन पूरा किया। अब वो इन C2 वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन कर रहा है। सभी पेलोड सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। The lander, the rover is very healthy, and all the 5 instruments on board have been switched on, and it's giving beautiful data now. So we are hoping that in the days to come, next another 10 more days remaining before 3rd of September, we should be able to complete all the experiments with its full capability of various modes. There are different modes for which it has to be tested, and we have to test at various different sites where the rover goes, because it is supposed to conduct mineralogical evaluation, so it must be done at multiple sites. So it will move around and do all that experiments, beam all the data down, has to take all the pictures. So we have the best picture ever of moon, one the closest picture to the real regolith. So they are precious commodity that is not available anywhere in the world. Nobody has such close proximity photos. So they will all come a little later, because it all goes to our computer center at Indian Spacecraft and Exploration Mission Data Center. So from that, scientists will take it and make huge amount of evaluation. So we are waiting for that.